नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो किसी कंप्यूटर में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का जुड़ना नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर आपस में डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक नेटवर्क को वायर तथा वायरलेस दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने की इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि एक कोने से दुनिया के हर कोने तक डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क 5 प्रकार के होते हैं: लैन, मैन, वैन, पैन और हैन। तो एक एक करके सब जानेंगे। तो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन वह नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल एक छोटे एरिया यानी क्षेत्र के लिए कंप्यूटर और डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि में। इसी तरह के नेटवर्क को आपको स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आदि में देखने को मिल जाते हैं। दूसरे नेटवर्क की तुलना में लैन को क्रिएट करना बहुत ही सस्ता होता है। लैन का इस्तेमाल डाटा को शेयर करने, डाटा को स्टोर करने तथा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए ज़्यादा किया जाता है। तो लैन को बनाने के लिए बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लैन में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए हब, स्विच, नेटवर्क एडेप्टर, राउटर और अर्थरनेट केबल का प्रयोग होता है। इसमें डाटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब लैन के कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो इसमें फ़ायदे के बारे में बात करें तो कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को बड़ी ही आसानी से शेयर कर सकते हैं। इसके द्वारा हम इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। इसके द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन बहुत इजी और फास्ट होता है। लैन समय की बचत करता है। लैन को बनाना काफ़ी आसान होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में आप आपस में एक समय में 1000 से भी ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं अब लैन के नुकसान के बारे में बात करें तो इस नेटवर्क में वायरस या मालवेयर फैलने का खतरा रहता है। लैन का एरिया बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम इसे छोटे एरिया में ही डाटा को शेयर कर सकते हैं। इसमें सर्वर एरिया के क्रैश होने की संभावना बनी रहती है। लैन का मेंटेनेंस करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती, अर्थात इसको हैक कर पाना आसान होता है। इस तरह के नेटवर्क को मेंटेनेंस करके रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसे सेटअप करना मुश्किल होता है। आप जानते हैं मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो क्या होता है, एक क्षेत्र लैन से बड़ा होता है परंतु वैन से छोटा होता है। मैन नेटवर्क लैन की तरह ही होता है परंतु मैन का एरिया जो होता है वो बड़ा होता है। मैन वह नेटवर्क होता है जो एक शहर में बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास पंजाब के अंदर अलग अलग जगह पर बहुत सारे कंप्यूटर हैं। आप चाहते हैं कि आपके एक कंप्यूटर से ये सभी कंप्यूटर कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे में आपको मैन नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक नेटवर्क जो बहुत सारे कंप्यूटर को एक जगह से ही कनेक्ट कर सकता है। मैन नेटवर्क की रेंज 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास होती है। इसका मतलब आप एक नेटवर्क की मदद से 100 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का इस्तेमाल ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण केबल नेटवर्क है। आपने अक्सर अपने घरों में टीवी के अंदर केबल नेटवर्क को देखे होंगे। एक मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क को खुद से ऑर्गेनाइज या फिर फॉर्म के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन ही अपने ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए इस नेटवर्क को बनाती है। इस नेटवर्क का ओनर कोई एक व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि इसमें नेटवर्क की ओनरशिप पब्लिक और प्राइवेट दोनों होती है। उदाहरण के लिए बैंक की सभी ब्रांचेस को जोड़ने के लिए
मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ फ़ायदे के बारे में जानते हैं। तो यह ज़्यादा दूरी को कवर करता है, या लैन के मुकाबले कम एक्सपेंसिव होता है, कम खर्च होता है। इस नेटवर्क की मदद से आप ईमेल्स, प्रोग्राम को भी शेयर कर सकते हैं। इस नेटवर्क की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इस नेटवर्क की मदद से आप इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। लैन को मैन नेटवर्क में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें आपको सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। वहीं आप जानते हैं इसमें नुकसान के बारे में, तो इस नेटवर्क को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसकी इंटरनेट स्पीड अलग अलग हो सकती है। इसमें सिक्योरिटी होने के बावजूद हैक के अटैक होते रहते हैं। इसमें सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। मैन नेटवर्क का सेटअप के लिए टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है। इस नेटवर्क में ज़्यादा वायर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा वायर भी लगता है। आप जानते हैं वैन वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। तो वाइड एरिया नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जो दुनिया के हर कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। इसमें हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि नेटवर्क स्टेट टू स्टेट और कंट्री टू कंट्री की कनेक्टिविटी के लिए होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है। दुनिया के किसी भी कोने से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। एक कंट्री को दूसरे कंट्री के नेटवर्क को जोड़ने के लिए इस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भी माना जाता है, जो पूरी दुनिया की कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। इस नेटवर्क को लैन या लैंस के नाम से भी जाना जाता है। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह एरिया को कवर करता है। इसके अलावा डाटा रेट ज़्यादा होता है। नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं, इंटरप्राइजेज वैन और ग्लोबल वैन्स। वैन नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले ज़्यादातर कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इस नेटवर्क को इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च आता है। इसके अलावा इसको मेंटेनेंस करने रखना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो कंपनियां नेटवर्क प्रोवाइड करती है उसको हम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन और स्पीड थोड़ा स्लो होती है। इस नेटवर्क को चलाने के लिए सोनेट, फॉर्म, रियली और एटीएम आदि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। वैन का एरिया लैन और मैन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल बिजनेस, एजुकेशनल और गवर्नमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। आप जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। यह नेटवर्क बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। यह इसमें डाटा और फाइल्स दोनों ही अपलोड रहते हैं, और सेंट्रलाइज डाटा सिस्टम को भी मेंटेन करके रखना है। ढेर सारी एप्लीकेशन और मैसेज को आप इस नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। इस नेटवर्क में आप सॉफ्टवेयर और रिसोर्स को आसानी से शेयर कर सकते हैं। वैन नेटवर्क ग्लोबल बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होता है। इस नेटवर्क में वर्कलोड आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा और उच्च हाई होती है। अब जानते हैं वैन के नुकसान। बिना एंटीवायरस और फायरवॉल के इस नेटवर्क को चलाना मुश्किल होता है। इस नेटवर्क को सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है। वैन नेटवर्क में ट्रू वॉलेट शूटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस नेटवर्क में सर्वर डाउन होने की समस्या बनी रहती है। इस नेटवर्क को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आप जानते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पहले से ही डिवाइस के साथ कनेक्ट रहता है। इस नेटवर्क की रेंज काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। इस नेटवर्क को केवल एक पर्सन ही के द्वारा ही यूज किया जा सकता है। इसमें 10 मीटर तक ही होती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर को ही कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क कुछ ही डिवाइस को अलाउ करता है, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच etc। इस नेटवर्क का खोज थॉमसन जे माइनरमैन ने की थी। अब इसके फायदे के बारे में, इसमें अलग से किसी नेटवर्क को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस नेटवर्क को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। ये नेटवर्क किसी भी तरह के डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। इस नेटवर्क को यूज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इस नेटवर्क को सेटअप करना में भी ज़्यादा खर्च नहीं आता है। अब जानते हैं पैन की हानियाँ। पैन नेटवर्क की रेंज काफ़ी ज़्यादा कम होती है। एक समय में इस नेटवर्क में केवल एक ही इंसान यूज कर सकता है। इसमें डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। यह नेटवर्क कमज़ोर साइन इन आने पर क्रैश हो जाते हैं। आप जानते हैं हैन यानी होम एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क, अगर एक ही घर में सभी लोग एक ही नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें होम एरिया नेटवर्क कहते हैं।
ये नेटवर्क बिल्कुल भी पर्सनल नहीं होते, क्योंकि इसका यूज कोई भी व्यक्ति नहीं करता, एक व्यक्ति नहीं करता। इस नेटवर्क के द्वारा हम घर के सभी डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि को कनेक्ट कर सकते हैं। इस नेटवर्क की रेंज 100 मीटर से भी कम होती है और हैन को क्रिएट करने के लिए मॉडेम और राउटर का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं फ़ायदे के बारे में। तो घर के किसी भी कोने में बैठकर आप इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसके द्वारा आप वीडियो को देखने के साथ साथ लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। घर के किसी भी कोने में बैठकर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। घर के सभी लोग इस नेटवर्क का यूज करते हैं। आप जानते हैं इसकी नुकसान, तो ये इसकी रेंज बहुत कम होती है, लगभग 100 मीटर से भी कम। इसमें फ़ाइल और डाटा को ट्रांसफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और कभी भी नेटवर्क का सर्वर डाउन हो जाता है।